आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सोहावन लागे। आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। भोजपुरी के इस पारंपरिक लोकगीत के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोजपुरी की चर्चित गायिका आद्या शक्ति। इनसे कई सारे विषयों पर बात करेंगे और भोजपुरी के उस लोक विधा के ऐसे विस्मृत गीतों को आपको सुनवाएंगे जिन पर भोजपुरी भाषी लोगों को गर्व होता है। और आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि भोजपुरी की थाती में कितने सारे अनमोल गीत मौजूद हैं। आद्या शक्ति जी, सबसे पहला सवाल कि इतनी मधुर आवाज़ और भोजपुरी के इतने पारंपरिक गीत कहाँ से प्रेरणा मिली? जब मैं 6 साल की थी तब से कर रही हूँ। और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा गाती थी, तो मेरे अंदर भी मम्मी का वही आवाज़ है। तो घर में सब लोग देखे बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसको सिखाना चाहिए आगे। तो जब मैं 6 वर्ष की थी तब से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए गई और वहीं से मेरा यह सफ़र आरंभ हो गया। आमतौर पर घर के जो माता पिता होते हैं या कोई प्रेरक व्यक्ति होता है, तो परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति रहा जिसने सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणा दी? मेरी मम्मी, वो गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। जैसे मैं पारंपरिक चीज़ों को गाती हूँ, वो एक से एक, जैसे पहले के ज़माने में गीत गाने वाली स्पेशलिस्ट होती थी। मेरी मम्मी कह लीजिए, वही हर घर में खोज होता था गीत गाने के लिए। हम लोग की तरह तो पहले इतना संगीत को प्रमोट नहीं किया जाता था। उस ज़माने में भी अगर शायद उनको प्रमोट किया जाता तो वो भी आज कोई बड़े मुकाम पे होती। और मम्मी को ही देखकर मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी संगीत में कुछ करना चाहिए। चलिए, माँ से इतनी ज़्यादा प्रभावित है तो एक माँ का गाना, जो जिस गीत को आपने माँ के कंठ से सुना और आपको लगा कि शायद यही हमारी माँ का सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना हो, वो गाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरी मम्मी गीत गाया करती थी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये गीत मैंने माँ से सुना था। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो। बाबा के बर जोरी से नूर बर डाले ले हो। बाबा के बर जोरी से नूर बर डाले ले हो। कन्यादान का ये गीत भोजपुरी के उस थाती का एक बड़ा हिस्सा है जो अब शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। भोजपुरी है तो भोजपुरी गीतों की चर्चा होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आद्या शक्ति। कई सारे और सवाल, जिस दौर में आपने गाना शुरू किया, भोजपुरी पूरी तरह से अश्लीलता के आगोश में चली गई थी। कितना दर्द होता था? लगता तो है कि हमारा जो संस्कृति है, लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी हमारा बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जो भोजपुरी की चीज़ें हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं। जो असली भोजपुरी हमारा था, पारंपरिक चीज़ जो महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी ने गाया है, वो स्वतंत्रता के दौर पे भी अपने गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। तो हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, अब जो हो गया है उसको वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब कोशिश कर सकते हैं कि फिर से हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, भूली बिसरी चीज़ें हैं, उसको वापस आगे ला सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और भोजपुरी जो हर जगह बदनाम होता है, हर जगह लोग मजाक उड़ाते हैं, बाहर में कहीं जाइएगा तो भोजपुरी का, वो मुझे लगता है कम जाएगा। क्योंकि हमारी भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है जिसके लिए जितना कहूँ वो कम है। तो सोचना चाहिए लोगों को भी, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कि इसको हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना है, हमें कैसे बचाना है, हमें ही सोचना पड़ेगा। चलिए, माँ गाना गाती थी, मौके नहीं थे, घर के दीवारों में माँ के गीत कैद होके रह गए, गली मोहल्ले में शादियों में माँ की भले पूछ रही होगी, लेकिन आद्या शक्ति गाना शुरू करती है, नेशनल मंच पे जाके सम्मानित हो जाती है। कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व की बात मैं कहूँगी मेरे लिए है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना प्रमोट किया कि मैं वहाँ तक जाकर अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने बिहार के चीज़ों को सुना रही हूँ, जो कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा छूट नहीं होती है गाने की। और मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को छूट नहीं दी जाती है वहाँ पर गाने के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा वो सपना मेरे अंदर देखते हैं और देखे कि बेटी में ये कला है तो इसको उभारना चाहिए। तो सब माँ बाप का किया हुआ है, मम्मी पापा किया हुआ है, तो मैं वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और अब धीरे धीरे सब एक्सेप्ट करने लगे हैं घर में इस चीज़ को भी कि भाई मेरी पोती गाती है, मेरी नातिन गाती है, मेरी बेटी गाती है। पहले थोड़ा लगता था अजीब सबको कि क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ जाती है तैयार होकर, इतना कहाँ रोज़ रोज़ लेके जाते हैं इसको पापा, ऐसा लगता कहाँ रोज रोज लेके जाते हैं। आद्या शक्ति जो है जहानाबाद के एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां घर की बेटियों को और महिलाओं को घर के दहलीज के बाहर पैर रखने की कभी अनुमति ही नहीं मिली, पर बेटी के कंठ में सरस्वती बसती है तो काफ़ी बेहतर गाती हैं। कोई ऐसा गाना जो आप बिहार के किसी ऐसे गीत से आपका बेहतर जुड़ाव जो आप अक्सर मंच पे गाती हैं? ऐसे तो मैं फोक गाती हूँ और भजन भी मुझे बहुत पसंद है। स्टार्टिंग में भजन से ही की थी और सबसे ज़्यादा मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। तो एक देवी माँ का गीत है जो मैं हर मंच पर गाती हूँ, चाहे कहीं भी, क्योंकि आरंभ ईश्वर भगवान के नाम से ही करना चाहिए। मैं वही सुना रही हूँ। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा की झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा की झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो की झूली रे झूली ना। किसा तो बहना गावेली गितिया हो की झूली रे झूली ना। पारंपरिक गीतों को गाती हैं तो मंच पर कभी भी आपसे अश्लील गीत गाने की फरमाइश नहीं होती होगी? जी नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ पर वो इज़्ज़त मिलता है मुझे जो कि मिलना चाहिए। और लोग सुनना भी वैसे ही गीत पसंद करते हैं। आजकल शादी विवाह में भी अब लोग पुराने गीतों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी पारंपरिक, स्पेशली उसके लिए प्रोग्राम करवाया जाता है कि अगर शादी हो रहा है भाई तो जितनी विधि हो रही है विधि के साथ वो पारंपरिक गीत होना चाहिए। और उसको लोग फील करते हैं, जुड़ना वापस पसंद कर रहे हैं अपने बिहार की चीज़, अपने मिट्टी की चीज़ से। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भोजपुरी के पारंपरिक सभी गीतों को गाती हैं। जो विवाह होता है बिहार में, जो शादियाँ होती हैं, उसमें कई सारे गीत हैं जो विलुप्त हो गए हैं। कोई उसका गाना जो आपको लगे कि ये गाना जो है धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं? ऐसे तो गीतें जो महिलाएं गाती हैं वो कभी भूला नहीं जाता है, लेकिन एक मेरी मम्मी गाया करती थी, गारी गीत है वो। जैसा कि परंपरा है, ये देवता भी इससे नहीं बचे, उनको भी गारी गीत सुनना पड़ता है, तो एक गारी गीत है वही सुना रही हूँ। स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियाँ, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मोरी सखियाँ, स्वागत में गारी सुनाओ। ई समधी भड़ुआ के धोती नहीं है, ई समधी भड़ुआ के कुर्ता नहीं है, बहन वाला साड़ी पहनाओ पहनाओ मोरी सखियाँ, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मोरी सखियाँ, स्वागत में गारी सुनाओ। आद्या शक्ति से बातचीत हो और शारदा सिन्हा की चर्चा नहीं हो तो कुछ बातें अधूरी अधूरी सी लगती हैं, क्योंकि छठ हमारी परंपराओं से जुड़ा है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी छठ के गीत, छठी मैया के गीत गूंजते हैं तो कहीं ना कहीं शारदा जी याद आ जाती है। शारदा जी का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद? और मैं शारदा मैम को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उनसे ही इंस्पायर हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और छठ अगर हो और शारदा मैम का बात ना, जिक्र ना हो, उनके बिना छठ अधूरा है, शादी विवाह अधूरा है। तो एक बहुत प्यारा छठ गीत रख रही हूँ। मांगी ले हम वरदान है गंगा मैया, मांगी ले हम वरदान, मांगी ले हम वरदान मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर समान, पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान।
भगवान मैया, हे गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया। आद्या शक्ति जैसी बेटियों पर बिहार को फक्र है, भोजपुरी भाषा को भी फक्र है। और जो लोग भोजपुरी से प्रेम करते हैं, जिनको लगता है कि भोजपुरी में बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें बिहार के ऐसे टैलेंटेड उभरते हुए कलाकारों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।